जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का कैसा रहेगा ये महीना, यानी मासिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए। इस महीने कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि बृहस्पति इस महीने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, बुध सूर्य और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल शनि आमने सामने होंगे। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ है, क्या सावधानी और क्या चेतावनी होगी आपके लिए, किन बातों का विशेष रखना होगा ध्यान, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिए, जिससे कोई भी विशेष और ख़ास जानकारी आपसे ना छूट जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि हमारी राशि यानी हमारे पहले घर में कौन है और हमारी राशि का लॉर्ड इस महीने क्या स्थितियों में है। सबसे पहली अच्छी बात है कि भाई आपकी है मिथुन राशि, और मिथुन राशि पर अगर हम देखें तो शुक्र और बृहस्पति जैसे दो ग्रहों का प्रभाव हमारी मिथुन राशि के ऊपर मिल रहा है हमें महीने की शुरुआत में। शुभ ग्रहों का काम हमेशा से होता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपको सेफ करते हैं, वो आपको किसी न किसी आने वाली जो समस्याएं या परेशानियां हैं उनसे बचाने का काम शुभ ग्रहों का होता है। जहाँ शुक्र ग्रह को काल पुरुष का धन का भाव यानी फाइनेंस से जोड़ा गया है, तो वहीं बृहस्पति को भी हम धन यानी फाइनेंस से जोड़ते हैं। अब ये शुक्र गुरु की स्थिति अगर आपकी राशि में बन रही है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्लेनेट मिलकर आपको इस पूरे महीने फाइनेंशियल कंडीशन से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे। यानी इन दोनों ग्रहों का काम है आपको धन देना, आपको शारीरिक रूप से ठीक रखना, आपको प्रोटेक्शन देना, आपको बुरी चीज़ों से बचाना, आपको समस्याओं से बाहर निकालना। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने का काम इन दो शुभ ग्रहों का है। बृहस्पति इस दौरान अगर आप देखें तो कर्म भाव के भी मालिक हैं आपके बृहस्पति, सप्तम भाव के भी मालिक हैं, राशि में बैठकर दिग्बल के साथ चल रहे हैं और अपने ही नक्षत्र के अंदर आ जाएंगे। यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर है, 7th हाउस यानी पद प्राप्ति के लिए बेहतर दिखाई देती है। ये गुरु ग्रह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। शुक्र ग्रह आपकी राशि के अंदर हैं, पंचमेश होकर बैठे हुए हैं, 20 अगस्त तक यही हैं। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान, आपके निर्णय, आपके डिसीजंस, इन सब के लिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना गया है। तो ये उस हिसाब से भी बेहतर स्थिति को दर्शाता है। तो शुक्र और गुरु दोनों प्लैनेट इस पूरे महीने के अंदर देखें तो आपके लिए पॉजिटिव है। अब वहीं राशि का मालिक ग्रह बुध है, जो सबसे अच्छी बात है कि धन भाव में है। हमने देखा था कि धन के कारक से संबंधित दो ग्रह आपकी राशि में थे, शुक्र और गुरु, लेकिन अब बुध ग्रह राशि से दूसरे घर के अंदर पहुंच गया है। और दूसरा घर किसका है? फिर से धन और फाइनेंस का है। और 11 अगस्त को ये बुध मार्गी हो रहे हैं, यानी 11 अगस्त के बाद की सिचुएशंस आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। यानी प्लेनेट का जो मूवमेंट है वो राइट डायरेक्शन में होगा। यानी ना तो राशि पीड़ित हुई, ना राशि के स्वामी पीड़ित हुए, और तीन प्लेनेट मिलकर, तीनों शुभ ग्रह मिलकर आपको इस महीने में कुछ देने वाले हैं। ये हैं शुक्र, गुरु और बुध। तो ये एक अच्छी सिचुएशन हमें यहाँ दिखाई देती है। अब सूर्य ग्रह भी यहाँ है, जो कि 16 अगस्त तक यहाँ बैठे हुए हैं। तीसरे घर का मालिक ग्रह अगर दूसरे भाव में जाता है तो ये अपने से द्वादश के अंदर गया। तो बहुत बार आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आना, आपके भीतर किसी प्रकार की कमजोरी होना, या आपके अंदर कोई ना कोई समस्या है कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो है, मैं शरीर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मैं हिम्मती महसूस नहीं कर रहा, मैं साहसी महसूस नहीं कर रहा हूँ। 16 अगस्त के बाद ये सिचुएशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी, क्योंकि 16 अगस्त के बाद सूर्य अपनी ही राशि में केतु के साथ होंगे, तो 3rd हाउस बली हो जाएगा। यानी ये हिम्मत और साहस के लिए एक बहुत बेहतर सिचुएशंस
यहाँ क्लियर कट दिखाई देती है। अब हमें ये देखना है कि कौन से प्लेनेट हमको चेतावनी दे रहे हैं। सबसे पहली चेतावनी मैं आपको 4th हाउस रिलेटेड देना चाहूँगा। चौथे घर में मंगल है और चौथे घर को शनि देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको दूसरी तरीके से देखिए कि 10वें घर में शनि है और मंगल देख रहे हैं। तो सबसे पहले 4th हाउस, इस महीने भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम ना करें तो अच्छा, अन्यथा कोई स्थितियां विवादित हो सकती हैं, उसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है। वाहन लेन देन ना करें तो अच्छी बात है। वाहन चलाने में सावधान रखें, नया वाहन ना लें, खास तौर पर जब तक ना लें जब तक ये मंगल यहाँ 4th हाउस में बैठा हुआ रहेगा। तो चौथा घर जो कि वाहन का है, चौथा घर जो कि प्रॉपर्टी का है, वो यहाँ दूषित है। वहीं दशम भाव में शनि है। इससे पहले जो मैंने सीरीज चलाई थी उसमें मैंने बताया था कि सभी 12 राशियों के लिए शनि वक्री होकर दशम भाव में क्या देंगे। शनि का वक्री होना कर्म भाव में जाकर इस बात को बताता है कि आपके कर्म के प्रति जो स्थितियाँ हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, आप पहले से ज़्यादा मेहनती होने वाले हैं। लेकिन मंगल ग्रह की दृष्टि इस बात को बताती है कि आप अपनी वजह से कोई गलती ना करें। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि अष्टमेश अगर आपके दशम भाव में वक्री है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं अपनी ही गलतियों से अपना लॉस करता है। तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को बड़े धैर्य से निकालना है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की अफरा तफरी नहीं मचानी है, किसी भी तरीके से आपको ये नहीं दिखाना है कि भी मुझे कोई समस्या है तो मैं उसका निदान कैसे निकालूं। यहाँ आपको धैर्य बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी प्रॉब्लम को अपने आप क्रिएट कर लेंगे। अब एक और चेतावनी है कि जब मंगल जैसा ग्रह और शनि जैसा ग्रह 7th हाउस पे दें तो भाई जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको अपनी मैरिड लाइफ को विशेष रूप से इस दौरान संभालने की ज़रूरत है। अदरवाइज जीवन साथी के साथ अनबन संभव है, तनाव संभव है और ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल साबित हो सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस दौरान संभव है तो अगस्त के महीने में थोड़ा विशेष सावधान रहो, अन्यथा मैरिड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ क्लियर नज़र आती हैं। तो कोई भी समस्या हो तो आपको वो बात ध्यान में आनी चाहिए कि बताया गया था कि भी इस दौरान ये सावधानी है, इसलिए इस स्थिति को बड़े आराम से और सामान्य तरीके से निकालना है। ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की आराधना करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हो, उतना आपके लिए बहुत बेहतर ये रहेगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार जितना समय आपको मिले उतना करना ज़रूर है और डेली करना है, आपको नियम बना लेना है। तो ये था हमारा आज का विषय कि मिथुन राशि के जातकों अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थितियाँ आपको क्या फल दे सकती हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको मैंने दी है। जय श्री राम।